राधे राधे दोस्तों। 22 जनवरी बहुत ही बड़ी दिन है हिंदू सनातनी के लिए। आज के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। अयोध्या बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर की स्थापना हुई थी। तो आज के दिन हम घर पर पूजन कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएंगे। आप लाल पीला कोई भी शुभ कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने चावल का आसन दिया है और यहाँ पे मैं फ़ोटो और मूर्ति दोनों की पूजा करके आपको दिखाती हूँ। आपके पास फ़ोटो है या मूर्ति है, आप दोनों की इसी तरह से विधिवत पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चावल का आसन देके मैंने राम दरबार की फ़ोटो और गणेश जी को स्थापना कर दिया है। फिर मेरे पास है बहुत ही सुंदर सा एक राम दरबार का विग्रह, जिनका मैं आज स्नान करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल से हमने स्नान कराया। उसके बाद कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए तो सबसे अच्छा है, या तो फिर आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और गंधदर स्नान भी करवा सकते हैं। इस तरह से स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और स्नान के बाद आपके पास जो भी भगवान का टॉवल वगैरह है उससे अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लीजिएगा। तो इसी तरह से राम दरबार का अगर आपके पास विग्रह है तो उनको स्नान कराना है। स्नान के बाद हम इत्र मालिश करेंगे। इत्र मालिश करने से शुक्र ग्रह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, सुगंधी आते हैं। वो भी पंचोपचार जो पूजा होता है ना, उसमें इत्र की एक बहुत ही महत्व होता है। तो इसके बाद देखिए जल का छींटा देते हुए हम गणेश जी को स्नान करा देंगे। ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः। और उसके बाद भगवान का जो फोटो आपने लिया है उनको भी जल का छींटा देते ही स्नान कराया जाता है। इसके बाद हम अखंड दीपक की स्थापना करेंगे। तो इसको राम दिया के नाम से भी जाना जाता है। चावल का आसन देके हम अखंड दीपक की स्थापना किया है और साथ ही में धूप बत्ती प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम सभी भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। भगवान गणेश जी से हम शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे। तो गणेश जी को ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए पहले कलावा चढ़ाइए, फिर जनेऊ चढ़ाइए। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगर राम दरबार आपके पास है तो आप चुनरी लेके आए हैं तो आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जो सिंपल कलावा आता है वो भी वस्त्र स्वरूप चढ़ाया जाता है। और इसी तरह से हम फोटो को भी वस्त्र चढ़ा देंगे। तो देखिए वस्त्र चढ़ाने के बाद हम टीका करेंगे। चंदन का टीका सबसे पहले गणेश जी को करेंगे, ओम गं गणेशाय नमः। फिर राम दरबार को टीका करेंगे और जो फोटो आपने लिया है, फोटो में जितनी भी देवी देवता वर्तमान है सभी को टीका करना आवश्यक होता है, क्योंकि आपने फोटो जैसे ही रखा है तो सभी लोग आपके पूजा में शामिल हुए हैं। और माता रानी को यानी कि सीता माँ को हम तिलक करेंगे जो रोली या सिंदूर से। तो इस तरह से हम सभी को टीका कर लेंगे। गणेश जी को आप हल्दी, रोली, सिंदूर इससे टीका कर सकते हैं। इसके बाद देखिए राम दरबार को एक तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास और लाल फूल चढ़ाया जाता है। अगर लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है आप वो चढ़ा सकते हैं। फिर आपके पास अगर पीला फूल है तो आप पीला फूल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि भगवान को पीला कलर, पीला फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान श्री विष्णु नारायण का ही स्वरूप है, भगवान रामचंद्र, तो उनके सभी चीज़ें चढ़ाया जाता है। फिर माता सीता को आज सुहाग की सामग्री जरूर अर्पण करना चाहिए और बाद में इस सामग्री का हम दान कर देते हैं। इसमें से 2-4 सामान आप अपने लिए रख सकते हैं। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। आप कोई भी फलाहारी भोग चढ़ा सकते हैं। घर पर अगर खीर पूरी बनाया है, पक्का खाना बनाया है, वो भी भोग चढ़ा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लड्डू, जो भी अच्छा पकवान बना है हर चीज़ की भोग चढ़ाया जाता है, शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया। इसके बाद लास्ट में हम करेंगे आरती। तो देखिए राम दीपावली के नाम से जाना जाता है आज का दिन, तो आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए और कम से कम 5 दिया हमें ज़रूर जलानी चाहिए। दिया आप घी का जला सकते हैं, तिल का, तेल का जला सकते हैं और लंबी बाती वाली, गोल बाती वाली कोई भी दिया जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया में हम फूल रखेंगे, पूजन कर लेंगे और फिर गणेश जी को हम सबसे पहले आरती दिखाएंगे। तो गणेश जी को आरती दिखाने के बाद राम दरबार को आरती दिखाएंगे। पूरे घर में आरती घुमा लीजिए, बच्चों को आरती दीजिएगा। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमा लीजिए, आचमनी कर लीजिएगा और इसके बाद जो है ना हाथ जोड़ करके हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। पूजा के बाद भोग प्रसाद घर में बांट सकते हैं। जो दक्षिणा है और सुहाग सामग्री है ये दान किया जाता है। सुहाग सामग्री में से कुछ सामान आप अपने लिए, खुद के लिए भी रख सकते हैं। पूजा की चौकी अगले दिन हटानी है, इसी दिन नहीं हटानी है। आपको शाम को भी दीपदान करनी है। भोग और धूप दीप इत्यादि शाम को भी करना चाहिए। शाम के समय घर के चौखट के दोनों तरफ दिया जलाइएगा और तुलसी मैया में एक दिया जरूर जलाइएगा। इस दिन को राम दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए घर के अलग अलग जगह पे दिया जलाने का विशेष महत्व है। और राम जी के स्वागत में आप जितनी भव्य तरीके से
चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई है, और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। राम दीपावली के, राम लला का स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, ये एक नया त्यौहार है और ये पहला एनिवर्सरी है जो हम मनाने जा रहे हैं, तो हमको सभी को घर पर ये ज़रूर मनानी चाहिए। राधे राधे।